है अगर आपकी बेगम जब नाराज हो जाती है, जनाब इम्तियाज साहब तो कह रहे हैं कि ईद के दिन स्पेशली गिले ज्यादा होते हैं, कैसे मनाते हैं? जरा शायराना तरीके से हमें बताइए। बस मनाना है कि भी अगर ईद देनी है कोई 20,000 तो फिर वो 30,000 कर दें, और अगर कोई गिफ्ट है 5,000 का तो वो 15,000 का कर दें। मान जाती हैं तो ख्वातीन का इतना ही होता है जी। मैं आपको बताऊं जी, यानी कि आपकी बीवी शॉपिंग से मान जाती है? नहीं, मैं आपको सच बताऊं जी कि बिलाशुबा हम लिखते हैं बीवियों के हवाले से तंज भी मज़ा भी, लेकिन बगैर तनख्वाह के आपके घर में एक नौकर है जो सारा साल आपके लिए आपके बच्चों के लिए काम करती है। बिल्कुल ठीक बात। और मेहनत करती है। आप बीवी को नौकर कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ नौकरों की तरह काम करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो कर्ज है हम आपकी इस बात से बीवियां ऑफेंड हो जाएंगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये उनका कर्ज है हम पर। मतलब बीवियां जो है वो एज अ हेल्पर काम करती हैं, बड़ी काम करती हैं। हम इतना काम नहीं करते, मैं सच्ची बताता हूँ। वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं। मैं इस मौके पर ख्वातीन को खराज तहसीन पेश करूँगा। फिर बीवियों के नाम कुछ सुना दे हमें। बीवियों के नाम कुछ सुनाते हैं जी आपको कि बकरा ईद मनान तो पहला, वाह, बकरा ईद मनान तो पहला असी मनाना बेगम नू। सबसे पहली बकरा ईद मनान तो पहला असी मनाना बेगम नू, वधिया मटन पका के हथी आप खुआना बेगम नू। फिर भी ईद ते कौड़ियां गल्लां करदी रही हो कोकब नाल। फिर भी ईद ते कौड़ियां गल्लां करदी रही हो कोकब नाल, किड्डा औखा काम है यारो चुप कराना बेगम दा। वाह वाह वाह, औखा काम। इज इट टू टफ? मुझे ये बताएं सर, ये आपने कौन सी ये सराइकी है या पंजाबी है? नहीं, ये तो पंजाबी है, और पंजाबी की यकीनन ये शौरा बैठे हैं उसकी तो और भी असनाफ हैं। बड़ी प्यारी शायरी की है आपने। तो वो जैसे कि अनमोल कोई लाल हो, वाह, अनमोल कोई लाल हो गौहर ही क्यों ना हो, वाह, अनमोल कोई लाल हो गौहर ही क्यों ना हो, माना नहीं जमाने ने जौहर ही क्यों ना हो। वाह वाह वाह, और कुछ खस्ता हाल लोगों का भी कीजिए ख्याल, वाह वाह, कुछ खस्ता हाल लोगों का भी कीजिए ख्याल, वाह, चाहे वो बेजुबान सा शौहर ही क्यों ना हो। बेजुबान सा शौहर, ये आपने ना एक मॉकिंग स्टाइल में इनडायरेक्ट तरीके से बीवियों को ये कहा है। नहीं, ज़बान उनकी है, शौहरों की ज़बान नहीं है। नहीं, वो ये तो आपकी सारी बीवियां फ्रेंड हो जाएंगी। नहीं, आप ये भी याद रखिए कि आप मेरी सहेली प्रोग्राम में आए। जी नहीं, आप सहेलियां हैं तो हम सारे दोस्त हैं। हम सारे सहेली, मुझे अब हम भी सहेले हैं। आपकी हमसायगी में बैठ के मुझे ये मुसलसल एहसास हो रहा था कि अगर वाकई बेगम साहिबा रूठ गई हैं तो ईद पे वो जो 25,000 आपने देने हैं, तो जिसके पास 25,000 ना हो, अल्लाह की दी हुई शायरी और शायराना जहन उसके पास है तो उसको मनाया जा सकता है। और मैं आपको बताता हूँ, हाँ, कामों से चलाया जा सकता है। मसलन हमारी बेगम साहिबा जब कभी नाराज हो जाती हैं, कैसे मनाते बताइए? तो मैं सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि दुनिया की हसीन तरीन खातून, मेरी बात सुनिए। अब इसके बाद अच्छा, फिर भी अगर ना माने तो मैं जी हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना कि शायर आदमी हो, लफ्जों का जादूगर ना हो और लफ्जों का सहर तारी ना कर दे, तो उसको शायरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मेरी मिसेस तो कहती है कि डीड्स आर बेटर देन वर्ड्स। ज्यादा प्रैक्टिकल है। पॉकेट बड़ी बढ़ानी पड़ती है। अच्छा, लेकिन एक और बात है कि जो मेरी बेगम साहब हैं वो ज़ूलॉजी में एमफिल हैं, तो उनको गाहे बगाहे जब मैं महसूस करता हूँ कि कोई हमें आ गया है, ब्लॉक आ गया है, तो उस ब्लॉक को ब्रेक करने के लिए मैं उनसे पूछ लेता हूं कि अच्छा ये बताएं कि मेंढक का जो डाइजेशन सिस्टम है खरगोश के डाइजेशन सिस्टम से कैसे मुख्तलिफ है। वो फिर तफसील से लेक्चर देती हैं। मैं पूरे अच्छे बच्चों की तरह बैठ के सुनता हूँ, ताबे फरमान बच्चों की तरह बैठ के। उसके बाद मैं कहता हूँ बेगम आप बोलती भी बहुत प्यारी लगती हैं, क्यों ना बाहर जाएं, जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठे और कैंडल लाइट डिनर में आप गुफ्तगू फरमाइएगा, मैं सामने बन के सुनूंगा। अपनी बीवी को आपने कैसे खुश रखना। वो आगे से कहती नहीं है कि आप बटरिंग बहुत कर रहे हैं। यकीन करें खवातीन नहीं कहती, लेकिन बिल्कुल नहीं। एक दफा मैं आपको बताता हूँ, हमारी एक टीचर थी, डॉक्टर साहब
टीचर थी तो बड़े गुस्से में आई, आप लोग ये नहीं कर रहे, आप लोग वो नहीं कर रहे। मैं कहा मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा तो क्या बात कर रही थी मैं? आपने उनकी माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आपकी स्किल्स हैं, हमारी बेगम तो फौरन पकड़ लेती हैं। हाँ मैंने कई दफा उन्हें शेर सुनाए, लोगों में से निकाले ना। इम्तियाज साहब की बेगम जो है वो मानती है जब पॉकेट मनी भर जाए या गिफ्ट जो और महंगा हो जाए। आपकी बेगम तो खूबसूरत अल्फाजों से मान जाती है, लेकिन मैं अली डर साहब की बेगम कैसे मानती है? मैं भी उनकी तारीफें करता हूँ, मान जाती है, तारीफ से बड़ा खुश हो जाती है ना। अच्छा, यानी कि बाकी सारे मर्द हजरात जो हमें देख रहे हैं, आप लोग इस जो टोटका और टिप्स जरूर लीजिए अपनी बीवी को बनाने के कि अच्छे खूबसूरत अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है। अपनी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए उसको जरूर कहें, आप उसको कहें इस तरह से कि इश्क के ताजा निसाबों सा हंसी चेहरा है। बहुत अच्छा। इश्क के ताजा निसाबों सा हंसी चेहरा है। वाह वाह, हाय वो चेहरा गुलाबों सा हंसी चेहरा है। बहुत ये आपने अपनी बीवी के लिए स्पेशली उनके लिए, उनको पता है, उनको मामालूम है, उनके लिए लिखा है, उनके लिए लिखा है। अच्छा, माद साहब ने बातें दो की हैं, तो इनकी बात से मैं बात करूंगा। जी जी। एक तो उन्होंने कहा कि वो मेंढक के हवाले से आपने कहा कि भी उसकी बताएं उस हवाले से कोई, तो वो सबको ही पता है कि बचपन में मैंने भी मेंढक को ना जी वो पत्थर मार दिया, तो मेरी वालदा ने कहा कि भाई मेंढक को पत्थर नहीं मारते बेटे, हैं, वरना बीवी गूंगी मिलेगी। अच्छा, वरना बीवी गूंगी मिलेगी। तो अब जाके सोचते हैं कि काश पत्थर मार ही देते। नहीं मैंने बड़े मारे, नहीं मिली। और दूसरी उन्होंने बात की कि वो फिर बोलती कम है, कुछ तरह की बात की, तो वो मेरे एक दोस्त है, तो वो मुझे कहने लगे कोको भाई यार साल हो गया मेरी बीवी मेरे बोल दी नहीं। और मैं क्या बड़ी किस्मत वाला है और बड़ा पागल है, और मेरी तो चुप ही नहीं कर दी। मुझे ये बताएं, अगर आपकी बीवी के प्रोग्राम देख रही हो इम्तियाज साहब, फिर आप ये वाली ईद पे बहुत गिले हैं, आप नाले लगे हुए, मुझे लग रहा है आप घर नहीं जा सकेंगे आज। अभी हालांकि हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने अभी उनके गिले खत्म किए और गिले भर जाएंगे। नहीं गिले नहीं है, पिछले कई सालों से वो सुन रही है मेरी बातें, और उन्हें पता है कि ये जो बातें हैं ये दिलो निगाह से ही करते हैं। चले जी, आप बताइए आपकी मैं बीवी भी कैसे कुछ मानती बेगम है? पर अगर आप वो नाराज हो लिखा है मैंने भी मुश्किल वक्त नाराज के लिए। बेगम बिल्कुल मैं लिखता हूँ। करते क्यों आप बेगम को नाराज? अच्छा, ये तो आप चारों से मैं पूछूंगी कि इतनी शायरी भी नाराज बेगमों पे लिखी हुई, आप लोगों ने नाराजगी का वजह क्या है? बेगम एक ऐसी हस्ती का नाम है, बेगम एक ऐसी हस्ती का नाम है कि जिससे सिर्फ एक तरीके से नहीं मनाया जा सकता। अच्छा, हाँ, तो आपकी बात भी सच है, अहमद हमाद भाई की बात सच है, इनकी भी, ये सारे अल्फाज भी चाहिए और माल भी चाहिए, अखलाक भी चाहिए, तारीफ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, किरदार भी चाहिए। यानी कि बहुत महंगा हो जाता है अक्सर। नहीं महंगा नहीं है, लेकिन दैट इज फ्रूटफुल। देखिए, अल्फाज के चुनाव की मैं बात करूंगी ना, तो वो सबसे महंगे तरीन है, और वो अदा करना अपनी बेगम के लिए सिंसियरली, वो एक आर्ट है, और वो वाकई पता चल जाता है कि आप फेक हैं वाकई सिंसियर हैं। दुरुस्त लफ्ज़ ज़हन में आ जाना, ये खुदा की अता है। ये गिफ्ट चीजें भी बाद में आ जाती है जब आप लोग अपने शराना तरीके से अपनी बेगमात को मना लेते हैं। तो आई होप इस पे देखिए चार मिसरे कि फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, वाह वाह, फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, क्या बात है, क्या बात करती हो तो मिस्री की डली लगती हो, फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, बात करती हो तो मिस्री की डली लगती हो, और कैसे सौतन को भरी बज़्म में पहचान लिया। हाँ, कैसे सौतन को भरी बज़्म में पहचान लिया, ऐसी बातों से तो है जान वली लगती है। अच्छा अहमद साहब, अगर ईद है, ईद का मौका है, किसी का महबूब उनसे नाराज है, तो जरा कैसे मनाए, वो कुछ शायराना अंदाज में बताए ना। महबूब ना, हमारे पास एक ही चीज़ है जो अल्लाह की दी हुई शायरी है, हम वो सुनाते हैं। तो ये जैसे कह रहे थे ना कि ये मैंने बेगम के लिए लिखा है, तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप बहुत चालाक आदमी हैं,
अगर ये आप बेगम का ऊपर से हटा के किसी और को भी सुनाएंगे ना तो वो भी फूल के कुप्पा होते हैं, उनका भी काम बन जाएगा। देखिए शरारत ये है कि तीसरे मिसरे में सोतन का जिक्र आ गया है, तो अपना इरादा भी जाहिर मैं सोच रही हूँ कि अभी आपसे पूछूंगी कि आपने सोतन का वर्ड यूज किया अपनी शायरी में, लेकिन ये उनसे बड़े वली हैं जी। मेरी बेगम का एक तारीखी जुमला, वो कहती है मुझे तुम पे शक नहीं यकीन है। बल्कि ये भी है कि शुरू में जब हमारी